सभी का यथोचित अभिवादन। नैषधि चरित महाकाव्य के इस तृतीय व्याख्यान के अवसर पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम सब श्लोक संख्या 6 से लेकर के 10 तक के श्लोक का अध्ययन करेंगे और अनुवाद को पढ़ेंगे, समझेंगे, व्याख्या का मनन करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। दिगेश वृंदांश विभूतिरीशितः देशां स कामा प्रसरावरोधिनीं बभार शास्त्राणि दृशं दयाधिकां निज त्रिनेत्रावतरत्वबोधिकाम्। चलिए देखते हैं छठे श्लोक में क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि दिगीश वृंदांश, दिगीश यानी कि दिक्पालों के स्वरूप से उत्पन्न, समूह से उत्पन्न, अंश से उत्पन्न। हम लोग के यहाँ राजनीति के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं हमारे जो है धर्मशास्त्रों में, वहां पर जो है राजा को अष्ट लोकपालों के गुणों से युक्त बताया गया है, उनके अंश से निकला हुआ बताया गया है, जो दैवी उत्पत्ति है राजा। तो यह कहती है कि राजा अष्ट लोकपाल, जिसमें कुबेर, यम आदि आते हैं, उनके अंशों से समुद्भूत होता है। तो इसलिए जो है वह राजा सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि दिगीश अर्थात दिक्पालों के, दिग्वृंद अर्थात समूह, दिक्पालों के समूह के अंश से उत्पन्न, समुत्पन्न, विभूति अर्थात उत्पन्न, तथा दिशामीशिता, दिशाओं का ईश्वर यानी ने काम प्रसरावरोधिनी, रोकने तथा निज त्रिनेत्रावतरत्व बोधिकाम, निज यानी कि अपने त्रिनेत्र के अवतार का सूचक, त्रिनेत्र अर्थात भगवान शिव के अवतार का बोधिकाम यानी सूचक, शास्त्राणी शास्त्र रूप, द्वयाधिकाम दो से अधिक अर्थात तृतीय नेत्र को क्या किया, धारण किया। अर्थात जैसे शिव के पास 3 नेत्र हैं, उसी प्रकार से राजा नल के पास भी 3 नेत्र थे। तीसरा नेत्र उनके क्या बने, उनका जो शास्त्र का ज्ञान था वो उनका तीसरा नेत्र था। यह श्लोक है, इसमें उनके शास्त्र ज्ञान का महिमा मंडन किया गया है कि वो राजा जो कि दिक्पालों के अंश के से उत्पन्न है, उसने काम के प्रभाव को रोकने वाला अपना त्रिनेत्र, तृतीय नेत्र भगवान शिव के समान धारण किया। फिर से देखेंगे अनुवाद को। दिगीश अर्थात दिशाओं के ईश्वर यानी दिक्पालों के, वृंद अर्थात समूह के, अंश विभूति अंश से समुत्पन्न, और दिशामीशिता दिशाओं पर ईशन अर्थात शासन करने वाले, उस राजा नल ने काम प्रसरावरोधिनी, काम के प्रसार को, अवरोधिनी रोकने वाले, निज त्रिनेत्र अपने त्रिनेत्र के अवतार का सूचक, द्वयादिकाम दो से अधिक, दृशम बभार दृष्टियों को, नेत्रों को, बभार मतलब धारण किया। आगे बढ़ते हैं 7वें श्लोक की तरफ। कह रहे हैं पदैश्चतुर्भिः सुकृते स्थिरीकृते कृते यमुना केन तपः प्रपेदिरे भुवं यदेकाङ्गिनिष्ठया स्पृशन्न धावधर्मोऽपि कृततपस्विताम्। कह रहे हैं कि पदैश्चतुर्भिः अमुना कृते, अमुना अर्थात इस राजा नल के द्वारा, सुकृते, सुकृते अर्थात
सतयुग में धर्म चतुर्भी पदे स्वीकृते, धर्म के चारों चरणों से स्थिरीकृते, स्थिर कर दिए जाने पर, अमुना, अमुना अर्थात इस राजा नल के द्वारा कृते, कृत युग में अर्थात सतयुग में, सुकृते अर्थात धर्म के, चतुर्भी पदे चारों चरणों, अर्थात चार चरण कौन कौन से ध्यान रखिएगा, सत्य, अस्तेय, दम, शम, रूप अथवा दान, तप, यज्ञ, ज्ञान, इनके द्वारा स्थिर कर दिए जाने पर, किसने, ऐसा कौन था जिसने तपश्चर्या को प्राप्त नहीं किया, अर्थात तपस्या नहीं की, यानी कि जो है सबने तपस्या की। इवन आगे कह रहे देखिएगा, यत, क्योंकि अधर्मो अपि, अधर्म ने भी, कृशः, कृश होते हुए, दुर्बल होते हुए, चूंकि धर्म जब बढ़ेगा तो अधर्म दुर्बल होगा, तो अधर्म ने दुर्बल होते हुए भी क्या किया, एकांग्री निष्ठया, एक चरण की, कनिष्ठिकया, कनिष्ठिका अंगुली से, भुवम स्पृशन, भूमि का स्पर्श करते हुए, तपस्विताम दधौ, तपस्विता धारण की, मतलब कि इस नल ने इतना ज्यादा धर्म पूर्वक शासन किया कि उसके जो है समय अधर्म ने भी, सबने तपस्या की, इवन अधर्म ने भी क्या किया, दुर्बल हो गया था, फिर भी एक पैर से कनिष्ठिका, एक पैर की कनिष्ठिका उंगली को पृथ्वी पर छुआते हुए खड़ा रह करके उसने तपस्या की थी, अर्थात वहां पर धर्म का साम्राज्य इतना था कि अधर्म को अपने पैर जमाने के लिए एक पैर की कनिष्ठिका उंगली पर खड़े होकर के तपस्या करनी पड़ रही थी, बाकी को तो कहना ही क्या। फिर से देखेंगे, यस्य अर्थात जिस राजा नल के, कृते अर्थात सतयुग में, चतुर्भी, सुकृते चतुर्भी पदे है, धर्म के, सुकृते अर्थात धर्म के चतुर्भी पदे यानी कि चारों चरणों से, सत्य, अस्तेय, दम, शम, रूप अथवा तप, दान, दया, ज्ञान रूप से स्थिर कर दिए जाने पर, किसने तपश्चर्या प्राप्त नहीं की। आप जब व्याख्या लिखेंगे तो लिखेंगे उसमें कि धर्म के चारों चरण कौन कौन से थे, तो सत्य, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी न करना, दम यानी अपनी इंद्रियों को जो है कि कंट्रोल में रखना, शम शांत कर देना उनको इंद्रियों को, या तो ये चार, और नहीं तो तप, दान, यज्ञ और ज्ञान रूप से स्थिर कर दिए जाने पर, धर्म को के चारों पैरों को जमा दिया था। ठीक है, तो धर्म के चारों चरणों से नल ने जो है उनको क्या कर दिया था, धर्म को स्थिर कर दिया था। चार पैर कौन थे, सत्य, अस्तेय, दम, शम, या फिर तप, दान, यज्ञ, ज्ञान, इनके द्वारा धर्म को मजबूती से पैर जमा दिया था। ऐसे में सबने क्या किया, के न तपः प्रपेदिरे, किसने तपस्या नहीं की, अर्थात सबने प्रतिज्ञा की, सबने तपश्चर्या की, और यत, यहाँ तक कि अधर्मो अपि, अधर्म ने भी, कृषा दुर्बल होते हुए, एकांग्री निष्ठया, एकांग्री कनिष्ठया अर्थात एक अंग्री अर्थात जो है एक पैर की कनिष्ठ, कनिष्ठया, कनिष्ठिका उंगली से, भुव स्पृशन, पृथ्वी का स्पर्श करते हुए तपस्विता को धारण किया। आगे चलेंगे 8वें श्लोक पर, यदस्य यात्रा सुबलोधतं रजः, स्फुरत् प्रतापानलधूममञ्जिमा, तदेव गत्वा पतितं सुधाम्बुदौ, दधाति पंके भवदङ्कतां विधौ। कह रहे हैं अस्य, कस्य, नलस्य, इसकी, राजा नल की, यात्रासु, यात्राओं में, कौन सी यात्राओं में, विजय यात्राओं में, स्फुरत, स्फुरत मतलब चमकती हुई, दे दीप्यमान, प्रतापानल, प्रताप रूपी, अनल मतलब अग्नि, प्रताप रूपी अग्नि के धूम मज्जिम,
धुएं के समान, मज्जिम, मज्जिम मतलब मनोहर, सुंदर। और बलोद्धतम, बलोद्धतम अर्थात सेना के द्वारा, उद्धत मतलब उड़ाई गई। यत रजह, यत मतलब जो, रजह मतलब धूल थी। तदेव गत्वा वही जाकर के, सुधाम्बुधौ पतितम, अमृत सागर में, अमृत समुद्र में, पतितम गिरी हुई, पंकी भवत और कीचड़ होती हुई, पंकिल होती हुई, कीचड़ होती हुई, विधौ अंकताम दधाती, चंद्रमा में क्या करती है, कलंकत्व को धारण करती है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। और यहाँ पर इनका कहना है, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार दोनों है कि दिग्विजय के लिए सेना जा रही है, नल की सेना, उसके जल चलने से, सेना के चलने से जो धूल उड़ रही है, वह कहाँ गिरी, अमृत सागर में गिरी है और कीचड़ बन गई वहां पर जाकर के। पानी में जब धूल गिरती तो कीचड़ बनता है, तो वहां पे कीचड़ बन गई, और वही कीचड़ मानो चंद्रमा से चिपक गया और चंद्रमा का कलंक बन करके उभरा। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा है और साथ में अतिशयोक्ति अलंकार भी है। फिर से देखेंगे, अस्य यात्राशु, इस नल की यात्रासु अर्थात विजय यात्राओं में, स्फुरत प्रतापानल अर्थात देदीप्यमान प्रताप रूपी अग्नि से, अग्नि के धुएं के समान, मज्जिम अर्थात मनोहर, बलोद्धतम अर्थात सेना से उद्धत उड़ाई गई, यद रजह जो धूल थी, तदेव गत्वा वही जाकर के, सुधा अम्बुधौ पतितम, सुधा अम्बुधौ अर्थात क्षीर सागर में, पतितम अर्थात गिरती गिरी हुई, और पंकी भवत कीचड़ होती हुई, विधौ अंकताम दधती दधाती, चंद्रमा में अंकताम यानी कलंक को क्या करती है, धारण करती है। आगे बढ़ेंगे 9वें श्लोक पर। स्फुरद्धनुर्निस्वनाद्धनाशुग प्रगल्भवृष्टिव्ययितस्य संगरे, निजस्य तेजः शिखिनः परशता, वितेनुरिङ्गालमिवायशः परे। कह रहे हैं कि संगरे, संगरे अर्थात युद्ध में, समरे उसको कह रहे संगरे अर्थात युद्ध में, परशता, शता मतलब 100 और पर मतलब परे, 100 से भी परे, यानी कि 100 से भी अधिक शत्रुओं ने, स्फुरत, स्फुरत यानी चमकते हुए, धनु, धनुष की, स्वनत, स्वनत मतलब ध्वनि वाले, तद्धन्नाशु नल रूपी, घन अर्थात मेघ के, अत्यधिक, प्रगल्भ अर्थात अत्यधिक बाणों की वृष्टि, घनी वर्षा से, व्ययितस्य, व्ययितस्य मतलब बुझे हुए, निज तेजस्य अपने तेज रूपी, शिखिनः अंगार के समान, इंगालमेव अयशा वितेनु, क्या किया, अंगार के समान, अग्नि के, शिखिना इंगालमेव, शिखिना अर्थात अग्नि के, इंगाल अर्थात अंगार के समान, अयशः वितेनु अयश, अपयश फैला दिया, अर्थात युद्ध में उनके सारे शत्रु क्या हो गए, परास्त हो गए। फिर से देखेंगे, संगरे अर्थात युद्ध में, परशता 100 से अधिक, परे, परे मतलब शत्रुओं ने, स्फुरत चमकते हुए, धनु, धनु अर्थात धनुष की, निस्वनत अर्थात ध्वनि वाले, नल रूपी मेघ के, प्रगल्भ वृष्टि, प्रगल्भ वृष्टि अर्थात अत्यधिक वर्षा, बाणों की वर्षा से, व्ययितस्य बुझे हुए, निजस्य अपने, तेज शिखिन इंगाल में तेज रूपी
शिकिना अर्थात अग्नि के, इंगालम एव अर्थात अंगारे के समान आयशः वितेनु, अपयश फैला दिया अर्थात नल ने अपने सारे शत्रुओं को समाप्त कर दिया। राजा नल ने क्या किया? अपने बाणों की वृष्टि से शत्रुओं के प्रताप को नष्ट कर दिया और शत्रु के पराजय की जो अपकीर्ति थी, जो उनका अपयश था, उनके परास्त होने के कारण वो हर जगह फैल गया। और जो है केवल आग बुझ, जैसे आग बुझ जाने पर केवल ईंधन बचा रह जाता, कोयला बचा रह जाता, उसी प्रकार से जो उनकी प्रताप रूपी, शत्रुओं के प्रताप रूपी अग्नि जो बुझ गई, अब उससे क्या बच गया? केवल कोयला बच गया है और कुछ नहीं बचा। 10वां देखते हैं। अनल्पदग्धारि पुरानलोज्ज्वलै निज प्रतापैर्वलयञ्च ज्वलद्भुवः प्रदक्षिणीकृत्य जयाय श्रेष्ठया रराजनीराजनया स राजघः। कह रहे राजघः, लास्ट से उठाएंगे राजघः, यानी कि राज नाशक, घ मतलब घात, नाशक। तो राजनाशक स वे नल, अनल्प, न अल्प इति अनल्प यानी बहुत से, दग्ध, दग्ध मतलब जलाए गए, अरिपुर, अरि अर्थात शत्रुओं के, पुर मतलब नगरों की, ज्वलय अर्थात ज्वाला से, उज्ज्वलय अर्थात प्रकाशमान, निज प्रताप अपने प्रताप से, देदीप्यमान उज्ज्वल दैदीप्यमान, भुवः, भुवः अर्थात पृथ्वी मंडल की प्रदक्षिणीकृत, प्रदक्षिणा करके, परिक्रमा करके, जयाय, जयाय अर्थात विजय के लिए, शिष्टया, शिष्टया मतलब बनाई गई, रचित की गई, नीराजनया राज, नीराजनया अर्थात भारती से सुशोभित हुए। फिर से देखेंगे। राजघ अर्थात राजनाशक, स वे राजा नल, अनल्प बहुत अधिक, दग्धारिपुर जलाए गए, अरिपुर यानी शत्रुओं के, पुर यानी महल या नगरों के, ज्वाला से, ज्वलई अर्थात ज्वाला से, ज्वलई अर्थात प्रकाशमान, निज प्रताप अपने प्रताप से, ज्वलत अर्थात दैदीप्यमान, भुवः वलयम पृथ्वी मंडल की, प्रदक्षिणीकृत्य प्रदक्षिणा करके, परिक्रमा करके, जयाय जय के लिए, विजय के लिए, शिष्टया रची गई, नीराजनया राज, नीराजन से क्या हुए? सुशोभित हुए, भारती से सुशोभित हुए। तो यह जो है यहाँ तक रहा आपका। अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं, शेष अध्ययन करते रहिए और कोई जिज्ञासा होगी तो अवश्य पूछिएगा। तब तक के लिए नमो नमः, मिलते हैं अगले व्याख्यान पर।